सिर्फ मूर्खता की निशानी है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपको ये नींद भरा पॉडकास्ट कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थोड़े से बदतमीज है और जितना भी ये बोल पा रहे बहुत अच्छे से बोल पा रहे। इनका एक फेवरेट वो है तकिया कलाम, क्या है वो? भोसड़ी के बहुत सारी जगह आप लिविंग में तो रहते थे, वहां पे रहते थे। ये जो पीठ अगली पकड़ो, सैलरी दी ना दी, घर वालों को के बारे में सोच रहे हो आप, और हमारी जनता को क्या कहना चाह रहे हो? आपकी तरह जो बेरोजगार बंदे लड़की के चक्कर में, ठीक है, दूसरों को गलत बता रहे हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? कैसी ठाली फिरने वाली? देख एक चीज बोलूंगा राहुल, छत पे छत, सर पे छत है, छत पे छत है, सर पे छत है, खाना पानी सब कुछ मिल रहा है राहुल। उसका मतलब ऐसे शौक थे दारू पीना, डेली की दारू पीना, सिगरेट पीना और लड़कियों के पास जाना, मतलब वो इधर उधर गलत टच करते थे। गलत टच कैसे करते थे भाई? कोई हाँ, लड़कियां तो बहुत बार बैठी हैं, उन्होंने भी कुछ हरकत की बिना किराया दिए, ठीक है, वो पकड़ने लगते थे तो टच टच करने लग जाते थे। उनके घटना तो जैसे बहुत बार घटी है। क्या हुआ भाई ऐसा? बड़ा हंस के बात कर रहा है। कुछ हुआ भाई? है दिल्ली में एक तो मिठे मिलते हैं। मीठा क्या होता है भाई? बस फिर वही चल रहा है इमिग्रेशन का भी, जो भी है। अच्छा, अब आपने रैपिडो का भी काम करा, हम्म। तो भाई कभी ऐसा हुआ है कि रात में दिल्ली जैसे शहर में आप रैपिडो काम कर रहे हो, तो कोई घटना घटी हुई हो आपके साथ? घटना घटना तो जैसे बहुत बार घटी है। क्या हुआ भाई ऐसा? बड़ा हंस के बात कर रहा है। कुछ हुआ भाई? है दिल्ली में एक तो मिठे मिलते हैं। मीठा क्या होता है भाई? जैसे मतलब कि मिठाई वगैरह को बोलते हैं कुछ, या कुछ खाने की चीज़ें होती है? मिठे होते हैं गे, गे बहुत घूमते हैं दिल्ली में। अच्छा, गे हो गए और एक हबसन। हबसन कौन? नाइजीरियन। नाइजीरियन। तो उसका क्या भाई, ऐसा क्या उन्होंने क्या घटना घटाई आपके साथ हबसियों ने? जैसे मिठे मिल जाते थे, ठीक है, वो पकड़ने लगते थे तो टच टच करने लग जाते थे। उनके चंगुल से निकल के बहुत मुश्किल से भागा हूँ मैं। मतलब ये तो सबके जो रात रैपिडो चलाते हैं रात को, तो किसी के साथ भी हो सकता है भाई ऐसा तो। बिल्कुल। अच्छा जी, तो फिर कभी आपके भी मन में इच्छा है, मतलब ऐसे लड़की वड़की बैठी होगी कोई? हाँ, लड़कियां तो बहुत बार बैठी हैं। उन्होंने भी कुछ हरकत की बिना किराया दिए लगी हो, या आप उनकी बातों में आ गए हो? हाँ, एक बार मतलब हुआ था ऐसे, लड़कियों ने बोला कि चलो आप मेरा नंबर ले लो, ठीक है, मतलब आगे उन्होंने बोला कि किसी और ने वो बुक करी है, तो उन्होंने दे दिया पेमेंट, मगर पेमेंट तो आई नहीं, तो उन्होंने अपना नंबर दे दिया कि नंबर ले लो मेरा, और फिर वो घर चली गई कि मैं आपको कल पेमेंट कर दूँगी। फिर उनके पास फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर अब 100-200 रुपये ले कौन उनके पीछे बार बार भागेगा। उन्होंने आगे से फ़ोन ही नहीं उठाया। नहीं तो मिट्ठों के साथ क्या हादसा हुआ? आप ये मिठा मिठा बोला जो आपने भाई, उन्होंने क्या हादसा किया आपके साथ, ये तो बताओ थोड़ा। मतलब वो इधर उधर गलत टच करते थे। गलत टच कैसे करते थे भाई? इधर उधर टच करते, इधर या इधर, कहाँ कहाँ टच करते थे वो? मतलब प्राइवेट पार्ट पे टच करते मतलब वो थे। डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा देते थे आपके? जैसे ऐसे पीछे बैठे हैं बाइक पे, ऐसे धीरे 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 करके ऐसे पकड़ लेते थे। तो फिर उस टाइम आपका रिएक्शन क्या रहता था? उस टाइम मतलब क्या रिएक्शन है, मगर छोड़ भाई तू को। तो फिर कभी कभार भाई मिट्ठों के साथ में सिस्टम बनाया कुछ? तो क्या सिस्टम बनाना था। तो मैं देख, 100 की बात है, एक बात हम किसी दिन और आपको बुलाएंगे, लेकिन हम बस से अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहते हैं। आपकी बेरोजगारी की एक्चुअल वजह क्या है? एक्चुअल वजह है जैसे लोगों पे अंधविश्वास। एक मेरा दोस्त था। मतलब जो लोग आप पे अंधविश्वास करते हो उनको आप धोखा देते हो, ऐसा? नहीं, मैंने मतलब कई लोगों पे अंधविश्वास किया। एक मेरा दोस्त था बचपन का। क्या नाम था? नाम तो अब क्या लूँ मैं। बचपन का तो ले देना यार, वो भी खुश हो जाएगा कि मेरे दोस्त ने मुझे याद किया। हाँ, किसी बहाने से ही सही। हाँ, आज भी उसको मैं याद हूँ। नाम था उसका अमित राम। अच्छा। तो जब मैं बेंगलोर में था तो वहाँ पे जॉब करता था, उसने पानीपत में बोला कि ऐसे ऐसे बिजनेस खोल रहे हैं हम, ठीक है, तो मुझे पैसे दे दे। आधे पैसे 33,000 रुपये मतलब मैंने दिए थे उसको, ठीक है, 10,000 रुपये मुझे। बिजनेस क्या था भाई? बिजनेस था जैसे
पुरानी बुक होती है ना, मतलब काफ़ी टाइम पुरानी, तो उसको ऑनलाइन उनको वो करके आगे डालना था। ऐसे टेक्स्ट में टाइप हाँ, करके। टेक्स्ट में टाइप करके मतलब ऑनलाइन आगे चढ़ा के डालनी थी। ठीक है, जैसे ऑनलाइन बुक आती है ना। तो वो ऑनलाइन हो जाती बुकें। तो इस तरह का मतलब काम था। उन्होंने बोला कि मतलब अगर तेरा काम नहीं चलेगा तो मैं मतलब ये पैसे पूरे दूंगा मतलब तुझे। ठीक है, उसने पूरी गारंटी ली थी कि हाँ भाई मतलब पूरा काम चलने वाला, ये है वो है, किसी बात की चिंता मत कर। ठीक है, पैसे वैसे सब कुछ दे दिए मैंने उसको। ठीक है, और काम गया डूब। और थोड़े दिन बाद फिर मतलब कि हम्म, उसने फिर मेरे से पैसे मांगे 20,000 रुपये। उसने बोला ऐसे ऐसे मेरी मतलब सिस्टर का और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे पैसे दे दे 20,000 रुपये, अर्जेंट ज़रूरत है। तो 20,000 तो थे नहीं मेरे पास, 10,000 रुपये थे, मैंने दे दिए 10,000 रुपये। मैं चल 10,000 रुपये ले ले, 10,000 मतलब करके देता हूँ मैं तेरे को थोड़ी देर में। शाम तक किए भी मैंने 10,000 रुपये उसके लिए। और मतलब जहाँ पे जॉब करता था मैं सैलरी वैलरी मांगी उनसे, तो उसने कहा हो गया अब काम, अब नहीं चाहिए। ठीक है, उधारी भी मांगी थी मतलब एक दो से मैंने। तो उस टाइम तो मतलब भगवान का शुक्र है कि किसी ने उधार नहीं दिया मुझे, वरना कोई उधार देता तो मैं उसे दे देता। तो क्या हुआ था, मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि वो ना ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। आपका दोस्त जिसको हम्म, आपने एक्सीडेंट के लिए, वो ड्रग्स सप्लाई करता था। हाँ, ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। वो ड्रग्स मतलब लेके जा रहा था तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। जिस दोस्त का नाम अभी आपने बताया, अमित राम। अमित राम। तो फिर उसके बाद आपका क्या विचार हुआ जब आपको पता चला कि आपका दोस्त तो पकड़ा गया ड्रग्स केस में और मैं पार्टनर हूँ उसका? आपको नहीं डर लगा कहीं मैं ना चका जाऊं? नहीं, मैं ड्रग्स के केस में पार्टनर नहीं था उसका। अरे आपको थोड़ी ना पता था, लेकिन पार्टनर तो थे ना। कौन सी, कहाँ पकड़े गए थे वो ड्रग्स केस में? पता नहीं, दिल्ली में पकड़ा गया था काफ़ी काफ़ी सालों बाद। अरे आपको नहीं बोल रहे, वो उसको बोल रहे। काफ़ी सालों बाद मतलब हम्म। जब मैं बेंगलोर से आ गया था, मैं पानीपत में जॉब करता था हम्म। उस टाइम पे, तब पकड़े गए थे वो दिल्ली में। कैसे पकड़े गए वो? मतलब इतना कुछ आइडिया तो नहीं है कैसे। वो शायद वो माल लेके जा रहे थे सप्लाई करने के लिए, तो आगे से मुखबरी हो गई थी हम्म। और पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया था। मुझे तो ये बात भी काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम बाद पता चली। उसके बाद मैंने उससे पैसे मांगे कि हाँ भाई मेरे पैसे दे दे। हम्म। 33,000 पहले के हैं और 10,000 और ले लिए। और जो फॉरएवर में काम किया था वहाँ के प्रोडक्ट वगैरह ऐसे ही घर पे रखे हुए थे, वो सारे प्रोडक्ट भी वो ये लेके। आप उसी लड़के के बारे में तो नहीं बता रहे जिसने मेरे भी 30-40 हज़ार रुपये देने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसी के बारे में बता रहे हो। फॉरएवर का मतलब 10-15 हज़ार रुपये का सामान पड़ा हुआ था घर पे। हम्म। और मैं रोहतक में रहता था उस टाइम पे, तो वो सामान भी ले जाके मतलब दे दिया इधर उधर, अपने दोस्तों में बांट दिया कि हाँ भाई मैं इसके बदले में पैसे ले लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो उसने, मैंने तो उसको कहा था मतलब मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए भी नहीं, प्रॉफिट तू रख लियो, जितने का है बस तू उतना दे दियो, प्रॉफिट तो मुझे चाहिए नहीं भाई। वो सारा सामान भी ले गया। तो लास्ट में वो अभी दिल्ली में रहते थे जब हम साथ में, मतलब वो काफ़ी गंदगी के साथ रहता था, तो ना मेरा उसके साथ रहने का मन नहीं हुआ। मैंने फिर कहा भाई तू अपना देख क्या ले। एक साथ सोते थे आप एक कंबल में? एक कंबल में तो नहीं सोते थे, मतलब जैसे हम एक रूम था हमारा, हम्म। एक रूम में हम 3 जने सोते थे। वो अपना अकेले सोता था, मैं और मेरा एक फ्रेंड सोते थे एक कंबल में। ठीक हम्म। है, और वो अपना अकेले सोता था। उसके मतलब काफ़ी खाज खुजली काफ़ी कुछ हुई पड़ी थी। क्यों हुई पड़ी थी उसको खाज खुजली? उसके मतलब ऐसे ऐसे शौक थे, दारू पीना, डेली की दारू पीना, सिगरेट पीना और लड़कियों के पास जाना। मतलब वो जो बीमारी थी उसको लड़कियों से आई थी? जो ज़्यादातर मतलब वो लड़कियों के पास, उसके पास चाहे उसकी पैसे हो गर्लफ्रेंड चाहे थी ना। या ये जो प्रोस्टिट्यूट होती है? हाँ, प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था वो ज़्यादातर। गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी कोई भी। एक बनी भी थी शायद मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, वो भी उसकी उसके बुआ की लड़की थी जो? उसके उसके मतलब मामा के लड़के की वो थी। मतलब उसकी बहन लगती थी कुल मिला के वो? हाँ, उसके तो मामा की उसने लड़के बहन की को ही चाचा की गर्लफ्रेंड हुआ? लड़की थी। हाँ, जो उसके सगे मामा का लड़का था ना, हम्म। उसके चाचा की लड़की थी वो।
तो उसी को मतलब उसने गर्लफ्रेंड बना रखी थी अपनी। अच्छा। अच्छा राहुल जी, आप जॉब तो करते हो ऑफिस में, लेकिन मेरे ख्याल से आपके हाथ में सारी उंगलियों पे बैंडेड बंधी हुई है, कहीं आपको तो कोड नहीं लग गया? ये एलर्जी हो गई थी मेरे को, अभी भी देखो। ये मतलब कहीं कोई पाप कर दिया हो आपने, उसकी तो सजा नहीं मिलती कोई? हो भी सकता है। ये अंगूठों में क्या कर रखा गोल गोल से आपने? क्या इसको बोल देते हो क्या कहीं आप? अंगूठे अजीब से ही है, जैसे नॉर्मल इंसान के होते हैं ऐसे अंगूठे नहीं लग नहीं रहा मेरे को ऐसा, है ऐसा ना? क्यों करते हो? ऐसा लगा सूजन हो रखी हुई ये है क्यों मेरे पहनते हो अंगूठे में आप? ये छल्ला हम्म। बस ऐसी। अच्छा यार एक बात बता, जब तूने इतना स्ट्रगल कर लिया, धक्के खा लिए, और मेरे साथ तो पुजारी भी तू एक नंबर का, भगवान की भक्ति भी अच्छी करता है, तो कभी भगवान को गुस्सा नहीं आया भाई ये क्या कर रहे हो यार, मैं इतना तंग हो लिया? कभी गुस्सा भी आता है, फिर मगा चलो कोई बात नहीं, जो है कम से कम ऐसी लाइफ तो मिली हुई है, किसी को तो ऐसी लाइफ भी नहीं मिलती। ठीक है। मतलब कैसी थाली फिरने वाली? देख खाली एक फिर चीज में एक चीज मतलब बोलूंगा राहुल, छत पे छत, सर पे छत है, छत पे छत है, सब पे छत है। खाना पानी सब कुछ मिल रहा है। राहुल एक चीज पूछता हूँ आपसे, हाँ मोहब्बत हुई है कभी? हाँ। उस मोहब्बत की वजह से तो बेरोजगार नहीं हो तुम? नहीं नहीं, उसकी वजह से बेरोजगार। क्यों, हो सकता है भाई कारण हो ऐसा, लेकिन मान नहीं मोहब्बत रहे तो हो। बाद में हुई है। बेरोजगार पहले हो गया। नहीं एक होता ना कि बहन पूरा दिन फोन पर लगे रहे, हाँ, और उसमें मन ही नहीं लगना, फिर तो किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। मन तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, जिस बंदे ने दाल रोटी खानी वो कहीं ना कहीं मन लगा होगा, और जिस बंदे ने पूरा दिन फोन में बात करने से पेट भर जाए फिर उसको क्या जरूरत है? ना ना। ऐसा तो नहीं है। अगर यहाँ अगर मैंने आपने कहीं जॉब करी और आपने लगा कि ये लोग मुझे बात करने के लिए टाइम नहीं देंगे दादा, जॉब क्विट, अगली पकड़ो। नहीं ये जॉब क्विट, अगली पकड़ो। सैलरी दी ना दी, घर वालों को के बारे में सोच रहे हो आप, और हमारी जनता को क्या कहना चाह रहे हो? आपकी तरह जो बेरोजगार बंदे लड़की के चक्कर में, ठीक है, दूसरों को गलत बता रहे हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? लड़की का तो चक्कर है ही नहीं। अरे नहीं है तो फिर वो बता दे क्या कहना चाहोगे उन बेरोजगार लोगों को, क्योंकि रावण देवपाल को आने लगी है नींद, ठीक है, वो तगड़ी नींद में जा चुके हैं, तो आप बताइए। मतलब ठीक है अपना, ठीक जो है, मतलब जॉब मिल रही है जहाँ भी करो अपना, ठीक है, और छोड़ दो। दिल करो ना, छोड़ो नहीं, अपना करते रहो एक जगह पे कब टिक तक? के। कब तक क्या आप क्यों मतलब? नहीं टिक पा रहे हो एक जगह, ये बताओ यो क्या नहीं मेरे कारण साथ है? यो नहीं मेरे साथ एडिट भी होता। पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ठीक है, लेकिन ये पॉडकास्ट हम डालेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं डालेंगे। अगर मैं आपसे बात ये रात को थका हारने के बाद का भाई ये पॉडकास्ट हमारा है। लास्ट पॉडकास्ट था, लेकिन राहुल जी हमारे पास आए, हम इनसे मिले, काफ़ी अच्छा लगा, हमारे वैसे मित्र है ये, और भाई ये बोलने में थोड़े से बदतमीज है, और जितना भी ये बोल पा रहे बहुत अच्छे से बोल पा रहे। इनका एक फेवरेट वो है तकिया कलाम, क्या है वो? भोसड़ी के बॉस बोलते हैं उसको, बोलते हैं बॉस डी के, BOSSDK, ठीक है, लेकिन ये उसको बोलते हैं, ये हर किसी बोलते हैं, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा सा ये साइड फील कर रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों ये बेरोजगार है, बेरोजगार थे, और हम ये दुआ करते हैं बेरोजगार बंदों के मुखिया बनने के लायक भी नहीं है। रहे। और शादी कब कर रहे हो भाई आप? शादी करेंगे 1-2 साल बाद। 1-2 साल बाद शादी करेंगे, इतने में सारी तार फूक जाएगी इसकी, ठीक है। और भाई, और इतने बड़े स्कूल में पढ़ के, ठीक है, उसके नाम की तो ऐसी तैसी और कर रहा है। नवोदय का पूरा नाम रोशन कर रहे हैं। ये रावण बंदा मेरे को छेड़ता रहता है कि मैं जो तुम्हारे नवोदय का बंदा आज यो काम पकड़ लिया, आज वो पकड़ लिया, कभी जोमेटो कर रहा, कभी रैपिडो कर रहा, कभी कुछ कर रहा, तो इसको क्या कहना चाहोगे आप? बोलना यार क्या कहना चाहोगे इससे? तो मतलब क्यों, क्या चक्कर हो रहा है जो इतना, मतलब वहां पे मतलब किसी को एडमिशन नहीं मिलता ऐसे, ठीक है, एडमिशन मिला है, और फिर वो अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी कहीं नहीं टिक पा रहा। सिर्फ इसका तो कारण एक ही हो सकता है, वही छोरी का चक्कर बस। ना चोरी किसका का चक्कर है इसका? आप लिविंग में तो रहते थे, वहां पे रहते थे। नहीं, लेकिन कुछ तो कारण है। फिर अगर बेरोजगारी के इलेक्शन कर दिए जाए तो आप उसमें बन सकते हो। इलेक्शन लड़ोगे आप? हाँ, लड़ लेंगे इलेक्शन।
ये इलेक्शन लड़ देगा, बेरोजगारों का मुखिया। बेरोजगारों का मुखिया। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा लगा, हंसी मजाक अपनी जगह। अगर आपको सीखने कुछ चीज, बाकी सीरियस यही है, ये बेरोजगार है। हंसी मजाक अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बेरोजगार है भाई। और आप लोग इनसे सीखो भाई, ये क्यों बेरोजगार दोस्तों है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ना कुछ करना चाहते हो, सबसे पहले किसी एक काम पे फोकस करो, उस काम को इतनी ईमानदारी से करो कि तुमसे बेटर उस काम को कोई ना कर पाए। एक कारण लाइफ में आता है कि हमें उस काम को क्विट करना पड़ जाता है, वो फैमिली का भी हो सकता है, या शायद वहाँ के माहौल में हम नहीं डल पा रहे हैं, या उन लोगों को हमारा बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को अगर कामयाब होना है, आज के टाइम में ना लोग कामयाब होने के लिए क्या करें, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट उन लोगों को देख के करते हैं जो ऑलरेडी साले कामयाब मतलब बन चुके हैं, लेकिन वो किसी गलत तरीके से बन चुके हैं। जैसे अब संदीप महेश्वरी की कई लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसका कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको एक्चुअल में मोटिवेट होना है तो मोटिवेट हो अपनी फैमिली को देख के, अपने पेरेंट्स को देखो। अगर आपको अपने पेरेंट्स को देखने के बाद भी आपके अंदर आग नहीं लग रही है कुछ करने की, तो दोस्तों आप खत्म हो चुके हो। उठो, काम करो। राहुल जी को बुलाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि आप सब इनको फॉलो करें। इनको बुलाने का एक ही मकसद था कि जो गलती इन्होंने अपनी लाइफ में की है, एक अंधा ट्रस्ट जो इन्होंने, शायद हंसी मजाक में वो बातें निकल गई है, एक अंधा ट्रस्ट किसी पे किया, एक बिलीव सिस्टम बनाया और इसका विश्वास वो ब्रेक हुआ। एक गलती इन्होंने अपनी लाइफ में की है कि एक काम को नहीं पकड़े पाए, जिस चीज में इन्होंने पढ़ाई की उस चीज को नहीं कर पाए। दोस्तों आप लोग वो गलती ना करें, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़े, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और आगे आप किसका पॉडकास्ट देखना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपके लिए मज़ेदार ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और राहुल जी के एक छोटी सी मैं बता देता हूँ, एक बार राहुल जी को किसी मीठे ने पकड़ लिया था, तो शायद मैं उस टाइम गया था, मैं जोमेटो पे भी हमने इसको ऑर्डर दिए हैं, और इमिग्रेशन के लिए भी हमने इसको 1-2 क्लाइंट दिए हैं, लेकिन इस बंदे ने नहीं कदर की, ना उस मीठे की कदर की जिन्होंने उसको कदर की, समय की कदर की। ठीक है, आज इसके पास घड़ी है, लेकिन घड़ी में टाइम बेकार है। ये हंसेगा, और व्यर्थ में हंसना दोस्तों सिर्फ मूर्खता की निशानी है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपको ये नींद भरा पॉडकास्ट कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगा था ये थोड़ी एनर्जी के साथ बोलेंगे, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है, ये बहुत स्लो बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। काम पे से आ गए, ये काम से आए हैं, और रात के आज अभी जो हम टाइम देखते हैं, तो रात के कितने बजे हुए, 1 सेकंड में बताऊंगा, आप मत बोलना, आप कुछ भी क्योंकि बोल सभी दोगे। थक चुके हैं और रात काफी नींद के में बज हैं। चुके हैं 1:35 हो चुके हैं। आज रात के 1:35 में हम इनको जॉब से डायरेक्ट यहीं बुलाया और इनका पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं। तो शायद वो बातें नहीं हम आपके सामने कर पाए, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। राहुल जी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। अगली बार फिर हम मिलेंगे। आप कुछ बनो, कुछ करो,